वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। लड़ाइयाँ मत करें, प्यार से एक दूसरे के साथ अपनी बातें कन्वे किया करो। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से बोला है कि मैं पहले व्लॉग आने देती हूँ क्योंकि मैं व्लॉग के बेस पे ही वीडियो बनाती हूँ। अगली पिछली ऊपर नीचे कल परसों की बात पे नहीं बनाती। मैं प्रेजेंट सिनेरियो और प्रेजेंट व्लॉग के बेसिस पे अपना रिएक्शन जो है वो बनाती हूँ। तो आज दोनों देवरानी और जिठानी का व्लॉग आ गया। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30। ये वीडियो आते आते आई थिंक 7:30 या 8 बज जाएंगे जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी। तो दोनों का व्लॉग आया और पहले व्लॉग की बात करते हैं, देवरानी से शुरू करते हैं आज। तो देवरानी जी का 2 व्लॉग अभी तक आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट व्लॉग आया था उस फर्स्ट व्लॉग में उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो क्लियर करी और ये चीज़ अक्सर बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स को सुननी पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं थाली के बैंगन, बहुत लोग कहते हैं कभी इधर हो गए कभी उधर हो गए, अभी इसका फेवर ले रहे हो अभी उसका फेवर ले रहे हो। आप लोग बिल्कुल सही कहते हैं और आप लोगों को और क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअल में कभी भी रिएक्शन चैनल किसी का भी फेवर नहीं लेते हैं। आप सही बोल रहे हैं कि आज हम आपको इस बंदे की तारीफ़ करते हुए दिखेंगे और हो सकता है कि कल को यही सेम बंदे को हम क्रिटिसाइज़ करते हुए भी दिखें। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंटेंट होता है, हम जो रिएक्शन देते हैं वो देते हैं व्लॉग्स के बेसिस पे। घर के अंदर कैमरे के पीछे क्या हो रहा है उससे हमारा लेना देना नहीं होता क्योंकि वो ना आपने देखा है ना हमने देखा है। लेकिन व्लॉग पे अगर आज हमें किसी का कंटेंट अच्छा लगा तो हम आज उसके लिए अच्छा बोलेंगे, लेकिन अगर वही बंदे ने कल अपने कंटेंट पे कुछ भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करी तो उसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना तो फेवरेटिज्म चल रहा है ना ही सपोर्ट चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सिर्फ रिएक्शन। तो यस, आज के रिएक्शन के लिए आई थिंक आप लोग तैयार हो ही गए होंगे। कुछ लोग तो बिना रिएक्शन देखे हुए ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं पहले ही बोल देती हूँ कि रिएक्शन वीडियो को ना शुरू से एंड तक देखा करो। 5-7 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप लोग शायद बहुत सारी वो चीज़ें मिस कर देते हो जो वीडियो में आगे बोली होती हैं और उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में कुछ भी बोलने लगते हो। तो कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने से पहले और लिखने से पहले पूरा वीडियो देखा करो। तो आज के वीडियो में यही चीज़ को क्लियर किया है निक्की ने और अच्छी लगी वीडियो क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस जो एक तरीके से रिएक्शन चैनल्स के ऊपर लगाए जाते हैं, पेड बोल के या पैसे दे के बोल के, जहाँ पे ये एलिगेशन उनके ऊपर भी लगा रहे हैं कि वो पैसे दे के लोगों को ख़रीद लेती है। फ़िलहाल उनके ऊपर तो एलिगेशन शुरू से ही लगाए जाते हैं, चाहे वो उनके नाते रिश्तेदार हों, चाहे वो उनके घर के छोटे बच्चे हों, चाहे वो उनकी सास हो, चाहे वो उनके आस पड़ोसी हो, सबको ये लगता है कि निक्की खरीद लेती है। लेकिन वाकई में मैं आपको बताऊँ कि आज की दुनिया में पैसे की कमी किसी के पास नहीं है और सबसे ज़्यादा प्यारी इंसान को होती है अपनी इज्जत। और अगर आप किसी का दिल जीतना ही चाहते हो और किसी का विश्वास जीतना ही चाहते हो तो आप पैसों के बल पे नहीं, आप प्यार से वो चीज़ जीत सकते हो। रिएक्शन चैनल्स ने वाकई में जिस समय कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ऑलमोस्ट सब के सब चैनल निक्की के लिए ही वीडियोस बना रहे थे, उसी के क्रिटिसाइज़ करते हुए वीडियोस बना रहे थे और बहुत वीडियोस बनाई। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने भी ऑलमोस्ट 10 to 15 वीडियोस उसी 2 घंटे की वीडियो से रिलेटेड बनाई, उसी 2 घंटे की वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि उसमें उठाए हुए बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे प्रॉब्लमेटिक थे। तो उन पर्टिकुलर एक पॉइंट पे मैंने खुद ने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। लेकिन उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने अपनी व्लॉगिंग में दिखाया, जो टोंट मारना बंद करना उन्होंने अपनी व्लॉगिंग में दिखाया, अपनी जेठानी को नॉर्मल तरीके से शादी इंजॉय करने दी बिना किसी टोंट के, बिना किसी नेगेटिविटी के। उन्होंने बहुत अच्छे से अपने भाई की शादी को एंजॉय किया, सारे फंक्शन सब कुछ, एक दिन में 2-2 व्लॉग्स आए और हर व्लॉग में वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि यहाँ से देवरानी ने उन्हें परेशान होने का मौका नहीं दिया था। उन्होंने अपने व्लॉग में ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं दिखाया। धीरे धीरे जब उनका कंटेंट इम्प्रूव होने लगा उसके बाद ऑडियंस इस चीज़ से संतुष्ट हो गई कि हाँ अब ये सही डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन उनके सही डायरेक्शन पे आते आते बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें करनी शुरू कर दी जेठानी ने, बहुत सारी टोंट मारनी शुरू कर दी उनने, जिसकी वजह से वो ऑडियंस की नज़रों में लग गई, जिसकी वजह से रिएक्शन चैनल्स की नज़र में वो आ गई। जैसे कि मैंने बोला, रिएक्शन चैनल्स आपके व्लॉग के बेस पे आपको रिएक्शन देते हैं। अब कल का सिनेरियो तो सबने देखा
कि एक नॉर्मल सी कम्युनिटी पे उन्होंने अपना पूरा टाइटल, अपना पूरा कंटेंट बना दिया। उसके बाद आज निकी ने ये सब चीज़ें क्लियर करी कि मैंने सबको ख़रीदा नहीं है। उन्होंने भी ये बात बोली कि मेरे ऊपर भी 200-250 रिएक्शन वीडियोस बनी थी और मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं वो वीडियो खोल के भी देख लूँ। मैं वीडियो खोल के ही नहीं देखती थी, लेकिन मैंने टाइम पे भरोसा किया, वक्त पे भरोसा किया कि आज नहीं तो कल इन लोगों को भी कुछ चीज़ें सही लगेंगी तो ये डेफिनेटली सही बोलेंगे। आज हो सकता है हमारे कंटेंट की वजह से इन लोगों के माइंड में चीज़ें आई हों तो इन्होंने वही बोला। और कहते हैं ना कि वही हुआ। कंटेंट के बेस पे ही सोशल मीडिया चलता है आपका। आप जैसा कंटेंट दिखाओगे उसी हिसाब से आपको रिएक्शंस मिलेंगे, क्योंकि ना तो हम उनकी फैमिली हैं, ना हम उनके पड़ोसी हैं, ना हमने उनके घर में कोई CCTV लगाया है और ना ही हम वहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल है। हमें जो भी कंटेंट मिलता है रिएक्शन देने के लिए वो इन लोगों की खुद की वीडियोस के माध्यम से मिलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया है सभी रिएक्शन चैनल्स के लिए। मैं बोलूँगी भले ही उन्होंने अपने लिए लिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन चैनल्स को भी क्लियर किया कि ना मैं किसी को पैसे देती हूँ और ना ही कोई रिएक्शन चैनल पैसे लेता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल्स इनसे भी बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देता है। दे आर नॉट द ओनली फैमिली जिनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनती है। ऐसे बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े फेमस व्लॉगर हैं जिनके ऊपर रिएक्शन वीडियोस आती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर कोई पैसे दे के ही अपने ऊपर वीडियोस बनाता है। ये कुछ लोगों की सोच होती है, एक्चुअली कुछ लोगों की भी नहीं होती, किसी एक का प्रोपोगंडा होता है ये जान के ऐसा कमेंट करना, क्योंकि पता है कि यूट्यूब में या सोशल प्लेटफॉर्म पे यही होता है कि आपने एक कमेंट करना है और फिर उस कमेंट को देख के काफ़ी लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। तो ये वही प्रोपोगंडा जो है रिएक्शन चैनल्स के लिए अब चलाया जा रहा है, जहाँ पे उन्हें पेड बोल के पैसे बोल के ये सोचा जा रहा है कि शायद हम इन्हें ह्यूमिलेट कर देंगे या इन्हें चीज़ें क्लियर करने से रोक लेंगे। पर यकीन मानो कि ये अक्सर होता है कि जब हम किसी का पसंदीदा क्रिएटर को फेवर नहीं करते हैं या उनके मन मुताबिक नहीं बोलते हैं जो ऑडियंस वहाँ से चाहती है, तो बहुत सारे लोग इसके फेवर में नहीं होते और वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते और एक्चुअली में यहाँ पे हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए आए भी नहीं हैं। यहाँ पे हम फैक्ट्स पे बात करने आए हैं। व्लॉग में जो देखा उस पे अपना नज़रिया शेयर करने आए। मैं तो बोल रही हूँ आप लोगों के पास भी कमेंट सेक्शन है, आप लोग वहाँ पे अपना नज़रिया शेयर करो। यहाँ पे मैं अपना इंडिविजुअल नज़रिया शेयर करती हूँ, मेरा आपसे डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मुझे वीडियो में जो देख के लगता है मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। कॉमेंट्स में आप लोग शेयर करिए। तो निकी ने पहला व्लॉग अपना इसी के बेसिस पर डाला। उसके अलावा उनका जो सेकंड व्लॉग आया उसमें देख के हमें ये पता चला कि वो लोग जो है गाँव के लिए निकल पड़े हैं। और जहाँ पे बहुत लोगों को निकी के इस चीज़ पे डाउट होता था कि ये जो है घर की नागिन तक के कमेंट पढ़े हैं मैंने कि घर की नागिन है, अब ये घर से चली गई, तो उसी नागिन ने ना अपनी जेठानी के जाते हुए पैर छुए हैं और जेठानी जी ने भी आशीर्वाद दिया है। मतलब ये है कि चीज़ें अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश कर रही है निक्की। जी हाँ, वो अपनी तरफ से चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रही है। और आज उन्होंने अपने टाइटल में ये भी लिखा है कि मैं छोटे होने की जिम्मेदारी निभाऊंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही शिक्षा दूंगी निक्की को भी, अगर वो मेरी वीडियो सुनती भी हैं या देखती भी हैं, कि बिल्कुल आप छोटे हो और अगर आप अपने बड़ों के आगे झुक भी गए तो उसे झुकने से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। छोटों को बड़ों के आगे झुकना चाहिए और अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं पे गलती है और आपने गलती करी है तो आपको झुकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने आज पैर छू के ये चीज़ साबित भी करी। सो यस, जैसे देवरानी ने पैर छुए वहीं पे जेठानी ने भी आशीर्वाद दिया। तो ये बॉन्ड हम मिस कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, ये बॉन्ड हम मिस कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव हम मिस कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव हम चाहते हैं कि दोनों की तरफ से आए। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिस प्रॉब्लम का साथ बैठ के सल्यूशन नहीं निकल सकता। और अगर प्रॉब्लम है भी तो क्यों वो प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे लेके आनी है? आपके घर के मुद्दे हैं, आपकी घर की प्रॉब्लम है, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे को गाली पड़वा के, एक दूसरे को नीचा दिखा के आपको कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। इनफैक्ट आप लोगों के बीच की चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। उसके बाद अब बात करते हैं जेठानी जी के व्लॉग की। तो जेठानी जी ने भी व्लॉग डाला जहाँ पे उन्होंने भी दिखाया कि उन्होंने भी पैर छुए, लेकिन अगेन अपने ससुर जी के पैर छूते हुए उन्होंने अपने आप को दिखाया। और फिर सास वहाँ से गुज़र रही थी, हमें नहीं पता कि सास के पैर क्या पता पहले छू चुके हों
या सास के पैर बाद में भी छुए हों। इनफैक्ट आई थिंक एक क्लिप में उन्होंने दिखाया था जहाँ पे वो सास के पैर छू रही थी, पर उन्होंने अपनी सास का फेस नहीं दिखाया। अपनी खुद की मर्जी से उन्होंने अपनी वीडियो में ये साफ बोला है कि मैं नहीं दिखाना चाहती, और मैंने ये बात पहले भी बोली है कि मैं नहीं दिखाना चाहती। तो जब वो खुद किसी को अपनी वीडियो में नहीं दिखाना चाहती तो आई थिंक वो सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करती होंगी कि वो भी ना दिखाए, राइट। तो अब फैमिली इनके लिए क्या करती है, या ये फैमिली के लिए क्या करती हैं, जब ये खुद उनको दिखाना नहीं चाहती तो आपको, हमको या किसी को भी कैसे पता। तो फिर क्यों इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले लोग ये बात एज्यूम करते हैं कि जेठानी के साथ ये हुआ होगा, जेठानी के साथ वो हुआ होगा। क्यों एज्यूम करते हैं, जब वो अपने व्लॉग में प्रॉपर चीज़ें नहीं दिखाना चाहती हैं। जो चीज़ें वो दिखा ही नहीं रही हैं, उन चीज़ों को एज्यूम करके उनके घर वालों को गालियाँ फिर क्यों दिलवाई जाती हैं, क्यों उनको गाली दी जाती है। पैर छूते हुए भी दिखे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सास का ऊपर का फेस नहीं दिखाया, लेकिन वहाँ से गुजरती हुई दिखाई जब वो ससुर जी के पैर छू रहे थे। तुरंत सबने ये एज्यूम कर लिया कि देखो सास ने पैर छूने भी नहीं दिए, वहाँ से मुंह मोड़ के चली गई। जबकि उसके आगे क्या हुआ, उसके पीछे क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। कैमरा मैंने उठाया, मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करी जिसमें मैं पैर छू रही हूँ, वहीं पे मैंने कट मार दिया, दूसरे बंदे को जाते हुए दिखा दिया। यू नेवर नो कि उस बंदे के पैर पहले छू गए हों या बाद में छू गए हों, लेकिन नहीं लिया हो। आज तो उन्होंने खुद आप सबको क्लियर कर दिया ना कि वो नहीं दिखाती हैं, वो नहीं दिखाती हैं। उनके साथ अगर कुछ अच्छा भी होता है या बुरा भी होता है वो नहीं दिखाती हैं। वो कहीं पे इन भी होती है, कहीं पे आउट भी होती है, वो नहीं दिखाती हैं। तो जब वो नहीं दिखा रही हैं तो फिर अभी भी क्यों लोग अंधाधुंध उनकी सास को या उनकी देवरानी को नागिन और उनकी सास को नाप शनाप बोल रहे हैं, जबकि वो अपनी खुद की मर्ज़ी से नहीं दिखा रही हैं किसी को। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमें निक्की के व्लॉग के माध्यम से ना पता चलें तो आई थिंक सारी दुनिया यही सोचेंगी कि इनसे ना कोई बात करता है, इनको ना कोई पूछता है, इनसे ना कोई प्यार करता है, इनको तो बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। लेकिन अपनी खुद की व्लॉगिंग को अकेले करने का डिसीज़न खुद जेठानी जी का खुद का है। वो खुद नहीं दिखा रही हैं कि इस 24 घंटे के टाइम में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से वो सिर्फ आप लोगों को 10-12 मिनट के व्लॉग दिखाती हैं। एक क्लिप अभी उठा ली, दूसरी वहाँ, तीसरी उधर, चौथी उधर, कंबाइंड करके बन गए 12 से 13 मिनट। 12 से 13 मिनट की वीडियो देख के आप लोग कुछ भी एज्यूम करते हैं, लेकिन वो जो 24 घंटे साथ हैं उस घर में, वो 24 घंटे की जर्नी हमें यहाँ नहीं पता। तो उस जर्नी पे मैं तो यही बोलूँगी कि ना तो आप देवरानी को कुछ गलत बोलिए, ना आप सास को कुछ गलत बोलिए, और ना ही आप जेठानी को कुछ गलत बोलिए। वैसे जेठानी को गलत बोली हुई चीज़ें दिखती नहीं है क्योंकि निक्की ने उन चीज़ों को अलाउ नहीं किया है, लेकिन देवरानी और सास को बोली हुई हर गलत कमेंट, हर गलत चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे अब आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा ना जनता को कि वो नहीं दिखा रही है उनको। ऐसा नहीं है कि वो उसको पूछ नहीं रहे हैं, पूछा होगा लेकिन वो नहीं दिखा रही है। तो फैमिली शायद अपनी तरफ से कोशिश कर रही है चीज़ें ठीक करने की, सूनर और लेटर हो भी जाएंगी। छोटी मोटी बात नहीं थी, बातें थोड़ा बिगड़ी थी और अच्छे लेवल पे बिगड़ी थी, तो उन्हें सुधरने में भी वक्त लगेगा। लेकिन मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत या कंट्रोवर्सी को चिंगारी मिले और उसके बाद ज़रिया बना दिया जाए कि कमेंट्स वालों ने बोला था या इन्होंने बोला था या उन्होंने बोला था। किसी ने नहीं बोला था कि सोशल मीडिया पे आके अपने घर का तमाशा बनाओ। ये आप लोगों की अपनी खुद की मर्ज़ी थी, खुद की चॉइस थी कि आपने आना था और आके बवाल करना था। अब दोबारा कोई नहीं बोल रहा है कि टोंट के टाइटल्स डालो या टोंट के थंबनेल्स डालो। अगेन ये आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन बाद में इस बात का बम किस पे फोड़ा जाएगा कि कमेंट्स वालों ने ऐसा बोल दिया था, कुछ नेगेटिव लोगों ने ऐसा बोल दिया था, कुछ लोगों ने ऐसा बोल दिया था। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, लोग तो हाथ जोड़ जोड़ के ये भी बोल रहे हैं कंट्रोवर्सी को ख़त्म करो, घर में दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहो, सास की इज्जत करो। लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना, लेकिन इन लोगों की बातें नहीं मानी जा रही हैं, लेकिन नेगेटिव बोलने वालों की बातें मानी जा रही हैं।
तो ये था आज का एक रिएक्शन। मैंने अपनी तरफ से, आज बहुत अच्छा दिन है, अष्टमी नवरात्रों का दिन है, अष्टमी पूजन आज हुआ है। सो मैंने अपने एंड पे एक बहुत पॉजिटिव वे में दोनों के ही पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं व्लॉगिंग के बेस पे, और अपनी तरफ से एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी है। बाकी देखते हैं इस मैसेज के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट होता भी है या नहीं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना अपना नज़रिया शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।